ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या रोलर कोस्टर डे रहा आज का। अगर मैं आपको हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे बाय करके गया था। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट गैप खुलना चाहिए था, मेरे हिसाब से डेटा वगैरह ये सब बन रहा था। लेकिन कल हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी थी, साइडवेज खुलेगी तो भी बाय करेंगे और आपका ऊपर खुलेगी तो भी बाय करेंगे। गैप डाउन नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो ये वाले लोग पैनिक हो जाएंगे। ये एक टिपिकल साइकोलॉजी होती है। हमेशा याद रखो ना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो या फिर आपके चार्ट पैटर्न्स हो या फिर अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स की जगह पे इस तरीके से सोचना शुरू करो कि प्राइस कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे बायर किस जगह पे फंसेंगे, किस जगह पे नए सेलर्स आएंगे, किस जगह पे आपकी रेजिस्टेंस वीक हो रही है, इस तरीके से आप काम अगर करोगे ना तो आपको मजा आएगा करने में। अभी अगर मैं बताता हूँ तो सिंपली हमारा था, यहाँ मैं बाय करके गया। अभी देखना मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था आज। ठीक है, कैसे यहाँ बाय करके गया, यहाँ मैंने तुरंत ही एग्जिट करा, खुलती आंख बंद करके सुबह 9:15 पे सबसे पहले एग्जिट किया और डबल क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैं शॉर्ट करता चला गया। अब बहुत एग्रेसिव शॉर्ट हो गया था मैं। उसके बाद मार्केट में जब ये यहाँ से थोड़ा सा आ रहा था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, एक जगह अच्छा खासा मैं आईटी पे बहुत ज़्यादा बेरिश था, मतलब आईटी मेरे हिसाब से नीचे गिरना चाहिए था। वो आईटी के सारे शेयर शॉर्ट करना चालू कर दी, निफ्टी शॉर्ट कर दी। उस वजह से यहाँ का लॉस तो रिकवर हो ही गया, प्रॉफिट में आ गया। फिर बाद में थोड़ा सा बड़ा लॉस लग गया। लेकिन लास्ट में जब ये यहाँ से निकली समवेयर अराउंड इस जगह पे, ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन जैसे ही बनने लगा, यहाँ बाय कर लिया और ये स्कैल्पिंग के थ्रू बाय किया, क्योंकि स्कैल्पिंग में ज़्यादा क्वांटिटी होती है और आपका एसएल छोटा सा था। बट वो ट्रेल करने की आदत है ना, कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो। यहाँ पे भी तो मैं ट्रेल ही कर रहा था। अगर ये भागती नहीं, वापस से ऊपर नहीं जाती तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेलिंग का फायदा मिल गया और लास्ट में जाके इवेंचुअली बहुत माइनर से लॉस में बच गए। ठीक है, अभी चलते हैं। ये तो था वो कहने का मतलब क्या है, आज का जो आपका आज कृषि वाला जो वीडियो, उसमें आप देखना मैंने काफ़ी सारे रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट बताए हैं। ऐसा नहीं था किसी भी टाइम पे मैंने अपना कामनेस लूज करा हो, मतलब ऐसा नहीं था, दिमाग खराब नहीं हुआ था। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा इमोशंस आ गए थे ग्रीड से, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे तब भी इतनी ही क्वांटिटी जितना मैं झेल सकता हूँ। ठीक है, वैसा करके अभी देखो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट उस पर खड़ी हुई है। ठीक, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी है और अभी हम देखेंगे ऑप्शंस में कुछ लॉन्ग्स भी बने हैं। ठीक है, मेरे पे कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा था, बिकॉज पुट राइटर्स फ्रेश नहीं आ रहे थे। याद रखना, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो इसमें आपके कॉल राइटर्स को भागना चाहिए और फ्रेश पुट राइटर्स को ऐड होना चाहिए। तो कॉल राइटर्स तो भाग रहे थे, यहाँ पे भी भाग रहे थे, इसलिए मैं शॉर्ट को अपना कन्विक्शन था, लेकिन पुट राइटर्स नहीं आ रहे थे। तो इस केस में यहाँ पे नहीं आया, लेकिन अभी यहाँ पे अभी देखेंगे कि पुट राइटर्स आए हैं नहीं आए। वो पुट राइटर्स देखेंगे तो अपने को फिर आइडिया लग जाएगा। अभी फिलहाल देखो क्या है, अगर यहाँ पे बाइंग आई हुई है और मार्केट फिर गैप डाउन खुल जाए तो फिर इस तरीके का सिनेरियो देखने को अपने को मिल सकता है, बिकॉज लास्ट में आपकी जो बाइंग आई है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, गैप अप खुल जाए। अब अगर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलेगा तो फिर रिवर्सल को प्लान करेंगे, नहीं तो फिर 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। यहाँ पे भी अगर आपने 5 मिनट की लगाई होती तो आपको इसमें अच्छा ट्रेड मिला होता निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ साइडवेज की, तो मेरे को थोड़ा सा नीचे को मिल जाए। नीचे कहाँ पे मिले, या तो यहाँ मिले या इस जगह पे मिले। क्या लेवल निकल के आ रहा है, 18,325, 350, या फिर इस जगह पे मैं बाइंग की साइड पे जाऊंगा। दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह मिले, सिर्फ बाइंग की मिले या सेलिंग की मिले। बाय ऑन डिप्स अकेले नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए सेल ऑन राइज दोनों ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा मेंशन भी किया था मैंने। अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ एक बार, तो आपका समवेयर अराउंड यही एक रेंज है। ठीक है, जब भी क्लोजिंग जिधर की भी साइड देगा उसी तरीके की स्ट्रेटेजी दे देंगे। लेट्स से इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया इस लाइन के ऊपर, तो क्या करेंगे, हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे चले जाएंगे। इसके नीचे क्लोज हो गया तो सेल ऑन राइज पे जाएंगे। टिल देन हम लोग दोनों लेवल तक का ट्रेड करेंगे। ऊपर 530 जब तक क्रॉस नहीं करता है, 500 के आसपास आएगा, फिर शॉर्टिंग की तरफ ढूंढेंगे एक अपॉर्चुनिटी सेल ऑन राइज में, और नीचे आपका इस लेवल पे आएगा 18,200 के आसपास, तो फिर बैंक के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, वैसे करके एक बार इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं और इसका एक बार देखते हैं डेटा। ऑप्शन चेन को देखते हैं निफ्टी की। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पुट राइटर्स, तो यहाँ से पुट राइटर्स आपके भागे हैं। ठीक है, मैं भी उसमें से एक था जो यहाँ से भागा था जब मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर्स आपके थोड़े से कम हुए, कोई खास नहीं, 70 लाख अभी भी बैठे हैं। ठीक है, यहाँ वाले भी कॉल राइटर्स अभी भागे नहीं है। ठीक है, तो ये पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं ये। नीचे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो 18,200, तो 18,200 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है फॉर वीकली ऑल्सो। ठीक है ना, वीक के लिए भी ऑल्सो, बिकॉज यहीं से मार्केट लौटा है अच्छे से। ठीक है, और अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी आपकी 18,500 पे आपकी एक रेजिस्टेंस आ रही है। तो 18,200 और 500 की आपकी एक रेंज आ रही है। इस रेंज में जिधर की तरफ भी अपने को ऊपर, पहले तो देखो रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है,
ये आपकी अपर रेंज है 18,500, यहाँ पे कोई आपको एक नेगेटिव साइन मिले तब आप सेल कर सकते हो। ये आपकी नीचे की रेंज है आपकी 18,200, यहाँ पे कोई आपको पॉजिटिव मिले तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर इस रेंज के ऊपर सस्टेन करे तब अपने को ब्रेकआउट का ट्रेड मिलता है, या इस रेंज के नीचे डाउन मिले तो ब्रेक डाउन का ट्रेड मिलता है, करेक्ट। तो वो चीज़ है। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उसके लेवल्स को मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी में 43,000 के कॉल्स अभी भी नहीं भागे हैं, ठीक है, और कॉल्स आपके 2 लाख 3 लाख ये आपके बैठे हैं। इधर मैं पुट्स की बात करता हूँ तो 43,000 अगेन ऊपर जाते हुए मार्केट में पुट राइटर्स आने चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिल गए 43,000 पे आपके मिल गए। ऊपर कॉल राइटर्स भी आपके हैं, बहुत क्वांटिटी शायद आज तो लोग डर गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कहीं की तरफ भी बना के नहीं गए हैं आज, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें अपर रेंज की तो सबसे ज़्यादा कॉल्स कहाँ बैठी 43,500, लेकिन आज ये हटी हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका थोड़ा सा ये डरे हैं कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स की मैं बात करता हूँ तो पुट राइटर्स यहाँ से भागे हैं 43,000 पे, यानी 43,000 से 500 43,500 ये आपकी रेंज है। 500 की जगह 550 कर लेना, क्योंकि एक दिन आपकी 550 से लौटी थी, ठीक है। तो 550 ऊपर की रेंज, 43,050 की नीचे रेंज, वही लोअर रेंज पे आएगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन में बाय करेंगे, हाई रेंज पे आएगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन में सेल करेंगे, ठीक है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर कटेगा, लेकिन जब तक पैसा मिल रहा है तब तक पैसा कमाते हैं ना, वो वाली बात है, ठीक है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे, फिर कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, वही जो इसमें आपका आ रहा है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे सप्लाई जाती है और नीचे के लेवल पे बाइंग आ जाती है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक। मैं एक बार इसके सारे लेवल्स हटा देता हूँ और सिंपली देखते हैं कैंडल्स कैसी हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से बाइंग आ रही है, करेक्ट। आज इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, करेक्ट, जैसे फॉल्स ब्रेकडाउन आपका यहाँ पे था, वैसे इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया 43,000 के नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर आ गई, ठीक है। ऊपर की रेंज हमारी कहाँ पे आ रही है, ये लेवल आ रहा है आपका 43,550, ठीक है, और नीचे आ रहा है आपका 43,000 का, ये 50 मान लो, ठीक है। ये आपकी जो रेंज है, ये रेंज की तरफ जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस दिन भी क्लोजिंग देगी उधर की तरफ की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इसके ऊपर जाएगी तो बाय ऑन डिप्स, इसके नीचे तो सेल ऑन राइज, नीचे आएगी तो सेल ऑन राइज, और इन दोनों के रेंज में जब तक रेंज में ऊपर नीचे की रेंज खेलेंगे, ठीक है। याद रखना गलती कहाँ पे कर देते हैं लोग, 43,500 के आसपास आती है मार्केट और रेजिस्टेंस पे बाय कर लेते हैं। इस बाइंग में हमेशा डेटा को साथ में रखा जाता है कि अगर डेटा साथ में आ रहा है आपका ऑप्शन चेन का, तब वो ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सिंपली बाय करोगे तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। आज के दिन इसमें प्रॉपर फॉल्स ब्रेकडाउन आया था बैंक निफ्टी में 43,000 के नीचे, बिकॉज आपकी डेटा भी खराब था और आपका प्राइस एक्शन भी नेगेटिव था, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे हिट होता है। अगर मैं इसमें करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, इसमें अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो यहाँ पे ब्रेकआउट जहाँ से आता है वही आपका एक सपोर्ट का काम करता है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहीं से इसमें, तो अगर जो लोग इमीडिएट ट्रेड लेते हैं अंदर से भी लेना होता है जिसको, वो 43,000 जो स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्पर्स के लिए मैंने बता दी। देखो छोटी रेंज जो मैंने बताता हूँ वो स्कैल्पर्स के लिए, और बड़ी रेंज जो है वो आपके इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। 43,200 नीचे का लेवल आ रहा है, ऊपर आपका अभी कहाँ पे चल रहा है, मार्केट क्लोज हुआ है 43,400 के आसपास, ठीक है ना। तो 450 ये लेवल्स आपके जैसे ही क्रॉस होंगे वी कैन इनिशिएट अगेन द बाय ट्रेड, ठीक है ना। बाइंग की साइड अपने लोग जाएंगे तो इधर बाइंग करेंगे, या फिर इधर 43,200 के आसपास है तो बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ। जो 43,400 के ऊपर बाय कर रहे हैं उनका टारगेट इतना वो 550 के आसपास का, ठीक है। और 550 के ऊपर जो सस्टेन करेगी मार्केट, फिर आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, फिर 200-300 पॉइंट और एक्सटेंड हो सकते हैं 40,800-700 के आसपास, ठीक है, जो यहाँ पे आपका लेवल निकल के आता है। यानी कि सेल कहाँ करना है, 43,000 के नीचे ही सेल करना है कैंडल क्लोज होने के बाद ही, ठीक है। तो वो सेल की केस है आपका, और बाइंग का केस मैंने आपको बता दिया, ठीक। या फिर सेल करना है, देखो मैं बता देता हूँ फिर से अगर किसी को दिक्कत हो तो 43,200 से लेके 550 ये स्कैल्पर्स की रेंज हो गई, ठीक है। 43,000 से लेके 43,550 ये आपकी इंट्राडे ट्रेडर्स की रेंज हो गई। तो जिसको जैसा ट्रेड करना है उस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकता है, ठीक है। 400 के ऊपर आपको स्कैल्पर्स को ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स 550 तक के लिए, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एक्सिस बैंक। नाउ एक्सिस बैंक का थोड़ा सा पैटर्न अच्छा बन रहा है, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट था, कोई बात नहीं, फिर ऊपर गया, देन नीचे आया, देन अब इसका एक पैटर्न आपको अच्छा दिख रहा है, बार बार रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है। तो द मोमेंट ये 948 का लेवल क्रॉस करेगा तो अपने को अगेन ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स
955 958 60 के आसपास का, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए लाइफ टाइम हाई पे है तो कितना और जाएगा ऊपर, है ना, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। गैप डाउन के केस जब भी ऐसे शेयर होता है तो गैप डाउन के केस को इग्नोर करना होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रिलायंस का। ना रिलायंस की कल हम लोगों ने क्या बात करी थी कि 2410 के ऊपर को अपने को बाइंग की साइड पे जाना है और टुवर्ड्स अपने को 25-30 के आसपास का एक ट्रेड मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ये खुला ही नहीं, जब खुला ही नहीं तो फिर उसको इग्नोर करने नीचे खुला, उसके बाद ही भागता हुआ चला गया और रिलायंस ही आपका एक वन ऑफ द मोस्ट कैंडिडेट था निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग लाने का। अब रिलायंस ना बॉटमिंग के सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका 2430 की लेवल फिर से क्रॉस करेगा तो फिर आपको एक बाइंग की साइड का ट्रेड मिल जाएगा। अभी सॉरी 2400 नहीं 2630 के आसपास जो लेवल क्रॉस करेगा एक वहां जगह सकता है, या फिर 2600 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे। रीजन क्या है, यहीं से मार्केट बार बार लौट रहा है, ठीक है, तब अपने को बाई करने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।